बहुत समझदारी की बात है। ये जानिए आप, जहाँ बुद्धि एक तरफ हो और दूसरी तरफ इच्छा हो, वहाँ आप बुद्धि की साइड में हो जाइए। इच्छा का पक्ष मत लीजिए। इच्छा तो बदलती रहती है। औचित्य जो है, वस्तु के आधार पर, विचार के आधार पर जीवन में रहना चाहिए। यदि आप इच्छा को बढ़ावा देंगे तो बुद्धि दब जाएगी। ये दबाना बुद्धि को नष्ट कर देगा। जहाँ बुद्धि में और इच्छा में, औचित्य में और इच्छा में, हमारे हित में और इच्छा में विरोध पड़ता हो, वहाँ इच्छा को दबा देना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बात क्या हुई कि भगवान कहते हैं कि प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृति शून्य तो कोई है नहीं, फिर मनुष्य के पौरुष का क्या अर्थ रहेगा। तो समझने लायक ये बात है कि मनुष्य की कायरता, देहासक्ति, भय उसे रोकता है। अन्यथा उसमें साहस तो वो है जो चंद्रलोक तक घूम आता है। डरते क्यों हो कि पौरुष करने से हमारी कोई हानि होगी। जो उचित हो, बुद्धियुक्त हो, शास्त्र निषिद्ध न हो, उसके लिए पौरुष करो, करना ही चाहिए। दैव के ऊपर अपने को नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। यानी उद्योगी पुरुष सिंह के पास लक्ष्मी आती है, दैव देगा तब मिलेगा, ये तो कायर कहा करते हैं। फल और कर्म का संबंध समझकर परिश्रम करना चाहिए। गीता के 18वां अध्याय में कहा गया है, अनुबंध यानी इस कर्म के पीछे प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका कर्मफल से क्या संबंध है। क्षयम यानी इसमें अपनी क्या हानि है। हिंसा यानी दूसरों की इससे क्या हानि है। और पौरुष, अपने में इसे करने की सामर्थ्य है या नहीं। इसे देखे बिना मोक्ष ज्ञान से जो कर्म प्रारंभ किया जाता है वो तामस कर्म कहते हैं, एकदम निकृष्ट कर्म। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जब पाप करो तो कहो कि ये प्रकृति से होते हैं, और हो रोग तो दवा करो, भूख लगे तो रोटी बनाओ। ये बेईमानी नहीं चल सकती। छोड़ना है तो सब प्रकृति पर छोड़ दो। प्रकृति ने तुम्हें केवल इच्छा ही नहीं दी, बुद्धि भी दी है। यदि इच्छा ठीक नहीं है तो बुद्धि से उसे रोक दो। यदि इच्छा का नियंत्रण न करे, बुद्धि के अनुसार इच्छा को न चलावे, तो मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह जाएगा। अतः भगवान नियंत्रण की बात कहते हैं। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में दृढ़ राग द्वेष है। इन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति के लिए डाकू जैसे होते हैं। मार्ग के विपरीत घसीट ले जाने वाले डाकू आपके साथ लगे हैं तो सावधान हो जाइए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत तौ हास्य परिपंथिनो। ये गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक है। तो ये डाकू कैसे हैं कि ये जो राग द्वेष भी जो है, 2 डाकू है। जब राग होता है तो जिसमें राग होता है उसका पक्षपात हो जाता है। उसके कारण मनुष्य धर्म नहीं कर पाता, न्याय नहीं कर पाता। द्वेष के कारण मनुष्य बुरे काम करता है। द्वेष, हिंसा, घृणा, परापमान, दूसरों का अपमान करता है। देखना या बोलना बुरा नहीं है, द्वेष पूर्वक देखना या बोलना बुरा है। नेत्र की प्रकृति देखना है। ज्ञानी के नेत्र भी देखेंगे और अज्ञानी के नेत्र भी देखेंगे, किंतु राग पूर्वक किसी को देखना, उससे अपने को बांधना है।
द्वेष पूर्वक किसी को देखना सदा के लिए दूर हटा देना है। तो देखो पर राग द्वेष से मत देखो, सुनो पर राग द्वेष से मत सुनो, बोलो पर राग द्वेष से मत बोलो, छुओ पर राग द्वेष से मत छुओ, करो पर राग द्वेष से मत करो, चलो पर राग द्वेष से मत चलो, सोचो पर राग द्वेष से मत सोचो। राग द्वेष तो इंद्रियों में है, न विषयों में, न मन में, न बुद्धि में, न आत्मा में, न प्रकृति में, न ईश्वर में। ये इनमें से किसी की संतान नहीं है। राग द्वेष अविद्या की संतान है। ये भ्रांति के बच्चे हैं, ये भूल से निकले हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रकृति सीधे अनिष्ट में नहीं जाती, राग द्वेष के द्वारा अनिष्ट में प्रवृत्त होती है। जो अलग अलग प्रमेयों को जानने को जो हमारे पास प्रमाण है और भिन्न भिन्न कर्मों को करने के लिए हमारे पास जो करण है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। और करण ही दो प्रकार के हैं, एक प्रमाण रूप और एक कारण रूप। जो ज्ञान के करण हैं, जैसे नेत्र से हम रूप को जानते हैं, उन्हें प्रमाण ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और कर्म करने के करणों को कर्मेंद्रिय कहते हैं, जैसे पैर से हम चलते हैं, हाथ से हम पकड़ते हैं। लोग कहते हैं हमारा राग द्वेष है। अरे पहले मित्र थे अब शत्रु है, जो पहले शत्रु थे अब मित्र है, इसको अर्थ कहते हैं। जो गतिशील है कभी स्थिर नहीं रहता, उसका नाम अर्थ है। और राग द्वेष मन से नहीं, राग द्वेष अविद्या से होते हैं, नासमझी से होते हैं। जब अपने अद्वितीय चित्त स्वरूप को न जानकर हम अपने को परिच्छिन्न करता भोगता संसारी मान लेते हैं, तब राग द्वेष होता है। अविद्या से जब अस्मिता उत्पन्न हो जाती है, हो लेती है, तब उससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष प्रकृति के विकार नहीं है, नासमझी के विकार है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।